एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के अध्याय संख्या 1 से। अध्याय संख्या 1 मातृभूमि, जिसके प्रश्नोत्तर के कार्य रह गए थे। चलिए इस प्रश्नोत्तर के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है आपका आ जाता है स्टार वाले प्रश्न। जो सही उत्तर होगा, सटीक उत्तर होगा, उसके सामने स्टार बनाइए, तारा बनाइए। प्रश्न है, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? तो हिंद महासागर के लिए कविता में सिंधु शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ सिंधु शब्द जो है वो सही होगा। आपको जैसा कि आपको याद होना चाहिए, चैप्टर को पढ़ाने के दरमियान आपको बताया गया था कि प्राचीन भारतीय जो थे वो हिंद महासागर को जो है, उन्होंने हिंद महासागर का नाम जो है सिंधु महासागर रखा था। तो कवि ने क्या काम किया है, हिंद महासागर के प्रति जो है सोहनलाल द्विवेदी जी ने अपनत्व और लगाव के कारण ही जो है उसके पुराने नाम यानी सिंधु महासागर को जो है इसे हिंद महासागर के नाम से सूचित किया गया। तो यानी कहने का मतलब हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से क्या किया गया है? मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से सबसे पहले तो भारत की प्रशंसा की गई है, और दूसरा उत्तर हो जाएगा आपका, ये भी उत्तर सही हो जाएगा कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। तो उत्तर एक से अधिक भी हो सकते हैं स्टार वाले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है आपका, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यह उत्तर क्यों चुना। तो ये बिल्कुल ही आप अपने मित्रों के साथ गहन चर्चा करके जो है अपने उत्तर पे अपने अपने विचार रख सकते हैं। अब चलिए अब ये मिलान करने वाले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 हिमालय है ना, इसका मिलान जो है वो क्या किया जाएगा, 10 के साथ किया जाएगा, यानी भारत के उत्तरी सीमा में फैली पर्वतमाला के साथ। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है त्रिवेणी का मिलान जो है 4 नंबर के साथ किया जाएगा, 3 नदियों की मिली हुई धारा या संगम होगा उसके साथ। प्रश्न संख्या 3 मलय पवन का मिलान जो है 6 नंबर के साथ किया जाएगा। 6 नंबर क्या है, दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। 4 नंबर प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है आपका सिंधु का मिलान जो है 8 नंबर के साथ किया जाएगा, समुद्र एक और एक नदी का नाम। चलिए उसके बाद चलेंगे 5 नंबर प्रश्न, गंगा यमुना का मिलान जो है 4 नंबर के साथ किया जाएगा। गंगा यमुना, इसका मिलान जो है आपका 3 नंबर के साथ किया जाएगा। भारत की प्रसिद्ध नदियाँ, गंगा यमुना क्या हो जाएगा, भारत की प्रसिद्ध नदियाँ। 6 नंबर प्रश्न जो है रघुपति का मिलान जो है वो 5 नंबर के साथ किया जाएगा, यानी श्री रामचंद्र का एक नाम और दशरथ के पुत्र। 7 नंबर प्रश्न जो है आपका श्री कृष्ण का मिलान जो है 2 नंबर प्रश्न के साथ किया जाएगा, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। 8 नंबर प्रश्न है सीता, और इसका मिलान जो है 9 नंबर के साथ किया जाएगा, जनक की पुत्री जानकी। और ये इसी के साथ आपका 8 नंबर प्रश्न जो है 9 नंबर प्रश्न जो है वो आपके सामने है। ये 9 नंबर का मिलान जो है 7 नंबर के साथ किया जाएगा। 7 नंबर है एक प्रसिद्ध प्राचीन श्रीमद् गीता, इनमें वे प्रश्न और उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में क्या हुआ था, कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे, है ना। श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें वे प्रश्न और उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। 10 नंबर प्रश्न और अपना अंतिम प्रश्न है, 10 नंबर का मिलान 1 नंबर के साथ किया जाएगा। गौतम बुद्ध क्या है, एक प्रसिद्ध महापुरुष और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। तो इसी के साथ जो है अब चलेंगे पंक्तियों पर चर्चा। कहता है कविता से कुछ पंक्तियां चुनकर नीचे दी गई है। अब देखिए ये पंक्तियां आपको चुनकर के नीचे दी गई है, कह रहा है कि इन्हें ध्यान से सबसे पहले पढ़िए, इन पर विचार करिए, इनका क्या अर्थ होगा आपको समझ में आया है उसके बारे में बताइए, अपने विचार कक्षा में अपने जो भी मित्रगण हैं उनके साथ साझा करिए और साथ ही साथ अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखिए। अब देखिए ये हमने पढ़ा था, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। यानी कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने जो है अपने देश के प्रति प्रेम को जो है इसमें अगाध रूपों में व्यक्त किया है। कवि का कहना है कि ये जो मातृभूमि है ये वीरों की भूमि है, यहीं पर जो है वीरों ने युद्ध करके अपने देश की रक्षा की है। यही वो भूमि है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने शांति, करुणा, अहिंसा का संदेश देने का काम किया है। यह मेरी मातृभूमि है, यानी मैं इस भूमि को अपनी माँ के समान मानता हूँ, ये मेरा पालन पोषण करती है। यह भूमि मेरी जन्मभूमि है, क्योंकि इसी भूमि पे मेरा जन्म भी हुआ है, इसलिए मुझे अपनी इस पवित्र भूमि से अत्यंत गर्व है, अत्यंत ही प्रेम है। तो यही कहा गया है यहाँ पे, इसे आप लिख सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं प्रश्न जो है वो आपके किताब से ही पूछे गए हैं। प्रश्न है कोयल कहाँ रहती है? तो आपने पढ़ा था कविता में, अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है। तो यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आम के बगीचों में, अमराइयों में। अगला प्रश्न है तनमन कौन संवारता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका
मलय पवन जो है वो तन मन संवारने का काम करती है। झरने कहाँ से झरते हैं, तो झरने कहाँ से झरते हैं, पर्वतों से झरते हैं, पहाड़ियों से झरते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा पर्वतों और पहाड़ियों से। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था, श्री कृष्ण ने श्री भगवत गीता का जो है पाठ सुनाने का काम किया था। और चलिए गौतम ने किसका यश बढ़ाया है, तो गौतम ने जो है क्या काम किया है, भारत अपनी मातृभूमि का यश जो है बढ़ाने का काम किया है। अब चलिए लहर, नदियाँ लहर रही है पग पग छहर रही है, ये जो पंक्तियां हैं इसके संदर्भ में चलेंगे। लहर शब्द का अर्थ होता है पानी का जो हिलोरा होता है, मौज होता है, उमंग होगा, वेग और जोश होगा। छहर शब्द का अर्थ हो जाएगा बिखरना, छितराना, छिटकना और फैलना। कविता को पढ़कर आप बताइए कहाँ कहाँ छटा छहर रही है। तो मातृभूमि कविता को पढ़ने पर आपको ये एहसास होगा कि छटाएं जो है वो खेतों में, बागों में, वनों में, पर्वतों पर, नदियों के तटों पे जो है प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो बिखेरने का काम कर रही है। पानी किसका लहर रहा है, तो नदियों की पानी लहर रहा है ना, गंगा यमुना सरस्वती ये नदियां हैं, अन्य भी नदियां हमारे देश में हैं, उनकी पानी जो है लहरने का काम कर रही है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, मिलान करने वाले प्रश्न है। मिलान करने वाले प्रश्न पे चलिए देखते हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, है ना, तो इसका मिलान 2 नंबर के साथ किया जाएगा। मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ के समान है। 2 नंबर प्रश्न है, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, यानी इसका मिलान जो है 3 नंबर के साथ किया जाएगा। वहाँ की जलवायु इतनी सुखदाई है कि पक्षी पेड़ पौधे के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। अगला प्रश्न है, अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है। इसका मिलान 1 नंबर के साथ करेंगे, जो है यहाँ आम के घने उद्यान जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। कहता है मिलकर अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए अनुमान और कल्पना से, यानी अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है। कोयल क्यों पुकार रही होगी, देखिए ये बच्चों इस पे आप अपने विचार देंगे। कोयल क्यों पुकार रही होगी, वसंत ऋतु का आगमन हो गया होगा, कोयल पुकार रही होगी। किसे पुकार रही होगी, तो कोयल अपने संगी साथियों को पुकार रही होगी। प्रकृति के जो प्रेमी लोग होते हैं, जिन्हें प्रकृति से लगाव होता है, जिन्हें उनकी कोयल की आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है, वह उन लोगों को पुकारने का काम कर रही होगी। और कोयल कैसे पुकार रही होगी, तो कू कू करके, जैसे ये आवाज़ में जो है वो उसकी आवाज़ हम सुनते हैं अपने घरों के आसपास में, मीठे मधुर सुरीले स्वरों में कू कू करके जो है बुलाने का काम कर रही होगी। तो आप इसे अपने मंतव्य अपने अनुसार से जो है इन प्रश्नों का उत्तर देंगे, ज़्यादा उचित है। बहती मलय पवन है तन मन सवारती है। अब देखिए इसमें ऐसे प्रश्न, तन मन पवन जो है किसका तन मन संवारती है और यह कैसे है, तो देखिए जितने भी जीव जंतु हैं, मानव है ना, उन सभी के तन मन को संवारने का काम करती है। तो इसका एक उत्तर मैंने यहाँ पे ये रखा है, ये पवन जो है किसका तन मन संवारती है, तो मातृभूमि पर रहने वाले जो सभी लोग हैं, जो हम सभी लोग हैं, जो और साथ ही साथ जितने भी पेड़ पौधे हैं या जितने भी जीव जंतु हैं, उन सभी के तन मन को संवारने का काम ये मलय पवन करती है। और ये कैसे करती है, तो आपको पता है कि मलय पवन जो है शीतल, सुगंधित और मंद बहने वाली हवा से तन मन को ताजगी प्रदान करती है, जिससे हमारा मन जो है अंदर ही अंदर जो है खूब प्रफुल्लित हो जाता है। आपको पता है ना कि मलय पर्वत पे चंदन के ढेर सारे वृक्ष हैं, ठीक है, जिससे होकर के जब हवा वहाँ से बहती है तो चंदन की खुशबू जो है आसपास के इलाकों में बिखेरने का काम करती है, जो इस सुगंध से जो है क्या हो जाता है, आसपास का वातावरण जो है वो काफ़ी खुशनुमा हो जाता है। अब आगे चलेंगे, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए कहते हैं शब्दों के रूप में, देखिए बहुत ही अच्छी है ये चीज़ों पर यहाँ ध्यान आकृष्ट कराया गया है। कह रहा है नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं, इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता ले सकते हैं। नीचे पंक्तियों को पढ़िए। कहता है जगमग छटा निराली पग पग शहर रही है। तो देखिए ये मेनली रूप से बताना चाह रहा है ये पग पग, ये जो शब्द आया है पग, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, यानी 2 बार ये जो शब्द आया है पग पग, इसी पे एक्टिविटी करनी है आपको। बताया गया है कि पग शब्द 2 बार आया है, बिल्कुल सही बात है, 2 बार आया है। यहाँ हमने देख भी लिया कि यहाँ पर 2 बार आया है। इसका अर्थ क्या होता है, हर पग पे, हर कदम पे, जिसको आप अंग्रेजी में करेंगे एवरी स्टेप पे, है ना, हर एक स्टेप पे। शब्दों में कुछ ऐसे ही जोड़े नीचे दिए गए, इनके अर्थ लिखिए। यानी पग पग का अर्थ हो गया है प्रत्येक पग पे, हर कदम पे। उसी तरह से देखिए घर घर का क्या हो जाएगा, प्रत्येक घर पे। बाल बाल का क्या हो जाएगा, पूरी तरह से, है ना, या बहुत ही थोड़े अंतर से। सांस सांस का क्या हो जाएगा, प्रत्येक सांस में। देश देश का क्या हो जाएगा, प्रत्येक देश में। पर्वत पर्वत का क्या हो जाएगा, प्रत्येक पर्वत पे। तो उसी के मॉडल आंसर मैंने यहाँ पे रखे हैं। घर घर का प्रत्येक घर, घर घर। इस पे आप वाक्य भी बना सकते हैं घर घर, यानी कह सकते हैं कि घर घर जो है पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, या ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक घर में
प्रत्येक घर में पोलियो की दवा जो है पिलाई जानी है। बाल बाल, बाल बाल, वो तो बाल बाल बचा। सांस सांस में, प्रत्येक सांस में जो है ईश्वर का नाम जो है लेते रहना चाहिए। देश देश में, प्रत्येक देश का ये दायित्व है कि वह अपने पर्यावरण के प्रति जो है वो सजग रहे। पर्वत, पर्वत कहता है प्रत्येक पर्वत जो है हमारे लिए पूजनीय है। तो इस तरह से करके जो है आप वाक्य भी बना सकते हैं। अब चलिए, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। अब देखिए भूमि जो शब्द है, ठीक है, उसके आगे इन्होंने युद्ध लगा दिया, बुद्ध लगा दिया, लेकिन एक शब्द पीछे का जो शब्द है आपका भूमि वो सेम ही है। तो इसी तरह से आपको जो है यहाँ पर कई सारे जो है आपको यहाँ पर क्या किया गया है, संकेत में आपको कई सारे शब्द दिए गए हैं। इन सभी के पीछे में बैक में आप भूमि लगा करके जो है नए नए शब्द बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे भूमि दे दिया गया है और कई सारे क्लाउड्स यहाँ दे दिए गए हैं, आपको बादल दे दिए गए हैं, तो इससे आप बनाएंगे। तो चलिए एक बनाते हैं, इससे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, तप ले लेते हैं, ठीक है, तप और ये भूमि, तो क्या हो जाएगा, तपभूमि हो गया ये आपका एक नंबर में। दूसरा है देव, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देवभूमि हो जाएगा, यहाँ पे देव भूमि हो जाएगा। और उसी तरह से भारत है, अगला क्या है, भारत, तो यहाँ लिख सकते हैं भारत भूमि हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगला जो है आपका क्या है, जन्म, तो कह सकते हैं जन्मभूमि, ठीक है। उसी तरह से अगला है आपका कर्म, तो ये हम कह सकते हैं इन्हें कर्म भूमि कह सकते हैं, ठीक है। और अगला है कर्तव्य, तो ये हो सकता है आपका कर्तव्य भूमि। तो यही हमारा एक्सरसाइज था जो कि आसानी से आप कर पाएंगे। अब देखिए बहुत सारा चीज़ रह गया, मलय भूमि, मल्ल भूमि, यज्ञ भूमि, रंग भूमि, रण भूमि और सिद्ध भूमि, तो ये आप अपनी उत्तर पुस्तिका में जो है ज़रूर लिखने का कार्य करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाई गई। एक तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ क्या है, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। अब देखो बच्चों एक चीज में यहाँ पर देखो दोनों को अंतर दे, दोनों के बीच अंतर देखो, ये दया है और ये दिया है ना। तो यानी मामूली से अंतर से, है ना, ये क्या है, दया, और ये हो गया दिया, ठीक है। एक दया हो गया कि किसी के प्रति जो है क्या, काइंडनेस का भाव रखना, है ना, किसी के प्रति काइंडनेस का भाव रखना, यानी जब हम किसी को देखते हैं तो उसके प्रति एक दया का भाव आ जाता है, ताकि हम उसकी मदद करने के लिए चले जाते हैं ये। अब देखिए इसी में जो है इसी में जो है हरस्वी की मात्रा लगने से क्या हो जाएगा कि ये दिया हो गया। दिया का अर्थ क्या हो गया कि ये जो है लाइट यानी प्रकाश करने का कार्य करती है ना। यानी इनमें क्या हो गया, ये एक मात्रा लगने से ही जो है अंतर लग गया। उसी तरह से ये इस एक्टिविटी में हमें कहता है कि आप भी कोई एक शब्द ऐसा ढूंढिए जिसमें थोड़ी सी मात्रा के अंतर से कुछ जो है अलग जैसा डिफरेंट लगे। तो चलिए हमने एक शब्द लिया है घड़ा, और दूसरे में हमने क्या काम किया है, दीर्घ की मात्रा यहाँ रख देंगे घड़ी। अब देखिए ये घड़ा हो गया यानी पॉट, ये बर्तन हो गया जिसमें हम लोग क्या काम करते हैं कि पानी को रखते हैं, है ना, कुम्हार जिसे बनाने का काम करता है। और ये घड़ी आपकी हो गई वो, है ना, जिसमें हम लोग क्या काम करते हैं, समय देखने का काम करते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब मामूली से मात्रा के अंतर से ही जो है शब्दों का, देखिए कि शब्दों का जादू कितने ये अलग हो जाते हैं। तो बड़े ही सीखने वाली एक अच्छी बात हमने सीखी। अब चलिए आगे में ये सभी जो प्रश्न है ये आप खुद से करेंगे, ये आपकी अपनी बात है। ये कह रहा है कि आप जहाँ रहते हैं, कहता है इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। बिल्कुल बखूबी सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें आपको बताया गया है कि आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं। आप भारत में जिस भी स्थान पर रहते हैं, आपको वह स्थान आपको कैसा लगता है, यानी आपको अपना होम टाउन कैसा लगता है, होम स्टेट कैसा लगता है, ये इसके बारे में बताना है। और उस स्थान की क्या विशेषता है, आप जहाँ पे अभी रह रहे हैं, ठीक है, तो उस स्थान की क्या विशेषता है, उसका नाम क्या है, वहाँ के खान पान क्या है, इन सभी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ के संकेत में भी दिए गए हैं, वहाँ की प्रकृति कैसी है, खान पान कैसा है, जलवायु कैसा है, और प्रसिद्ध स्थान वहाँ पे कैसे हैं, इनके बारे में आप जो है लिख सकते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में। कहता है आप अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए कि उनकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी है, अनुकरणीय है, अच्छी बातों को हमें अनुकरण भी करना है। अब देखिए यहाँ पे जो कविता में आया है, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, यानी वंशी यानी बांसुरी से जो है इस कविता में जो है हमें किसका ज्ञान ले लेना है, यहाँ पे हमें जो है कई सारे जो वाद्य यंत्र होते हैं उसका ज्ञान हमें लेना है। चलिए अब वाद्य यंत्र का ज्ञान लेने के लिए हमें क्या काम कर दिया गया है, हमें एक पहेली दे दी गई है। इस पहेली को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके जो है क्या काम करेंगे, इसके चित्र भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो है यंत्र क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहला यंत्र देखिए पहेली में नज़र आ रहा है एक शहनाई, एक तो ये हो गया। दूसरा है अलगोजा, ठीक है। तीसरा नंबर चलते हैं, तीसरा नंबर में भंकोरा,
चौथा नंबर में क्या हो सकता है, नाद स्वरम। ठीक है, पांचवा नंबर में क्या हो सकता है, शंख। उसके बाद चलते हैं आगे के नंबर में, चलेंगे बांसुरी। उसके बाद अगला नंबर में क्या मिल रहा है हमें, बीन। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, उसके बाद अगला सिंगी। अब चलिए ये जितने भी वाद्य यंत्र हैं इनको क्या काम करना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और इस तरह से करके जो है आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है कि ये शहनाई 1 नंबर में, 2 नंबर में अलगोजा, 3 नंबर में भंकोरा। यानी आप ऑर्डर में यंत्रों के नाम अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिख लेने से क्या होगा कि आपका एक अभ्यास हो जाएगा और आपको आपकी एक याददाश्त में ये बना भी रहेगा। अब चलिए इन वाद्य यंत्रों के नाम लिखते हैं। ऑलरेडी इनके नाम का पहला अक्षर जो है दिया गया है पहचान के लिए, तो हम जो है आसानी से इसको लिख सकते हैं। देखिए ये जो है ना, ये हो गया अलगोजा, ये हो गया अपना अलगोजा। चलिए सेकंड नंबर में चलते हैं, ये हो गया बीन, ये हो गई बांसुरी और ये हो गई अपनी सिंगी। अब आगे नेक्स्ट चलेंगे, वाह ये तो हो गई शहनाई। ठीक है, अब आगे चलेंगे, ये हो गया नाद स्वरम, नाद स्वरम। ये क्या हो गया आपका, भंकोरा, भंकोरा। और ये तो हम जानते ही हैं, ये शंख। तो इस तरह से आपने जो है जितने भी वाद्य यंत्र इस कविता में जो है एक्सरसाइज के रूप में आपको दिए गए थे, आपने उन्हें बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। अब एक और मज़ेदार पहेली जो है आपका इंतज़ार कर रही है। चलिए इस मज़ेदार पहेली को को ख़त्म करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस पहेली में क्या काम है, कुछ अक्षर आपको दिए गए हैं। आप क्या काम कर सकते हैं, इन अक्षर के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, यानी कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे ये स यहाँ है तो आपको इधर लगाने का मन है, बीच में लगाने का मन है, र को सबसे आगे रखने का मन है, तो बिल्कुल आप रख सकते हैं। यानी अक्षरों के जो है क्या काम कर सकता है, इस क्रम को आप बदल सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने मन पसंदीदा मात्रा को भी लगा सकते हैं यहाँ पे। यानी आपको आज़ादी दी गई है कि आप इनके ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी मनपसंद मात्रा को लगा करके कोई एक सार्थक शब्द बनाइए। देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने जो है स म ह ग र, ये अक्षर से जो है एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया है जो है महासागर। ठीक है, तो अगला हम से इससे क्या बना सके, अगला हम इससे बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, देखिए ही म य ल, तो इसे हम बना सकते हैं हिमालय बना सकते हैं। ठीक है, अगले शब्द को देखेंगे ग ग है, तो चलिए हम इस पे गंगा बना सकते हैं। उसके बाद से ये बहुत, और ये मतलब इसे भारत बना सकते हैं। ठीक है, इससे क्या बना सकते हैं, इससे कोयल बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और इससे क्या बनाया जा सकता है, इससे पवन बनाया जा सकता है, पवन। ठीक है, तो ये यानी कहने का मतलब हमने इस पहेली को सॉल्व कर लिया, तो ये बड़ी ही अच्छी बात हुई। तो इसी के साथ जो है क्या काम होता है, इसी के साथ इस पाठ के सारे अध्याय सारे एक्सरसाइज जो है पूरे कर दिए गए हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।